इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस गाड़ी को खास नहीं भी बनाती। तो उसका जो कलर था वो मतलब उड़ जाता था थोड़ी देर के बाद। इसका एसी मतलब इतना खतरनाक है ना, 22 लाख खर्चा इसको भी देते हैं, 45 लाख की वो गाड़ी जो मिल रही है, ठीक है। इसका लाइट है उससे ज्यादा। अभी हमने काउंट तो नहीं किए हैं, लेकिन मेरे को लगता है कम से कम भी 10 से 15 ऐसी चीजें हमने आपको बता दी हैं। इधर हो गया वो पूरा, मतलब ये देखो, अभी दूसरा दिन है गाड़ी को। भी देखो ये पीछे देखो ना, पीछे वो हाँ, देखो अंदर ऊपर करते, ये देखो बंदा उतरता है, फिर चाबी निकालनी पड़ती है लॉक के लिए, अनलॉक के लिए। ये चीज उन्होंने अभी भी चेंज नहीं की। अब पता नहीं इसका क्वालिटी बढ़ाई है कि नहीं। जेडे ना टायर देते ना, टायर वही बकवास। 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिलहाल आप लोकेशन देख के समझ सकते हो कि भाई साहब इस तरह की अगर ऑफ बीट लोकेशन पे हम हैं तो क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए, ये हैं अपने मनप्रीत भाई एंड ईशान भाई। मनप्रीत भाई कैसे हैं आप? बढ़िया, चढ़ गया। ईशान भाई आप भी ठीक हो? बढ़िया। तो चलिए जी, भाई साहब आपने देख ली है और अब आपने गाड़ी भी देख ली। तो फिलहाल मार्केट में गाड़ी जो है वो उतर चुकी है और गाड़ी के ओनर भी हमारे साथ हैं। तो काफ़ी सारी वीडियोस आपने इस पे देख ली है शायद, लेकिन एक वीडियो जिस दिन से ये गाड़ी आई थी उस दिन से हमारा बनाने का मन था, वो था गाड़ी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्यों ईशान भाई, सही बोला? हाँ, तो आज हम आपको बताएंगे कि भाई साहब क्या कुछ, क्योंकि कोई भी गाड़ी जब कंपनी बनाती है तो उसमें सिर्फ मेरिट्स ही मेरिट्स नहीं रहते, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जो पसंद नहीं आती। ये सारी चीज़ें बंदे की रिक्वायरमेंट पे हैं, किसी को जो डीमेरिट लगे वो किसी दूसरे के लिए मेरिट भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी में अच्छी हैं, जो हमें पुरानी थार में नहीं मिलती, जो हम ओवरऑल भी इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में देखें तो वो हमें मिलती हैं। ईशान भाई रेडी हैं आप जी जी बताने के लिए? तो कहाँ से शुरू करें? पहले मेरिट से करते हैं। ठीक है जी, बताओ फिर शुरू करो कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और जो हमारे व्यूअर्स को भी लगेगा कि हाँ भाई वो ऑन पॉइंट चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो भाई इसके आगे सस्पेंशन सबसे सही। अंदर मतलब जो खड्डा खुड्डा कुछ फील नहीं होता हमें अंदर, जब हम होते हैं ना बैठे, इसमें कुछ नहीं। और दूसरी बात आगे इसकी मतलब अंदर जो नॉइस की जीरो, मतलब अंदर नॉइस है इसके अंदर। हम जब बैठे होंगे, चल रहे होंगे रोड पे, खड्डा खुड्डा कुछ अंदर मतलब आवाज़ कुछ नहीं आती, जीरो नॉइस बिल्कुल। मतलब हम हॉर्न भी जो करेंगे ना प्रेस, बाहर ज़्यादा आएगी, अंदर मतलब बिल्कुल मिनिमम से आवाज़ आती है अंदर हॉर्न की भी। तो तीसरी बात, अब आगे हमारे इसके हम व्हील की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तो मैंने डाले नहीं है, अगर प्लान बना डालने का तो वो तो बात की बात है। अगर हम इसमें 22 इंचेस भी हम टायर अलॉय डालेंगे ना, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रो मैन की डाली थी, हमने लिफ्ट किट आपने भी डाली थी 2 इंच की है ना, तो फिर उसको हमने अलॉय फिट करवाए थे हमने। मेरे हिसाब से हम 22 इंच इसमें टायर भी डालेंगे, अलॉय भी डालेंगे, वो टच नहीं करेगा, क्योंकि 19 का तो साथ में आ रहा है इसकी। तो 2 बढ़ाएंगे हम तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। आप क्या बोलना चाहते हो, करेगा टच के नहीं करेगा? क्योंकि देखिए अभी 18 इंच का इसमें अलॉय डला भी हुआ है। टॉप में, हाँ, टॉप में जो है 19 आता है और फिलहाल हमारे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम अलॉय का साइज बढ़ा के थोड़ा सा लो प्रोफाइल टायर भी करें, जो लास्ट टाइम हमने डाला था इवन लो प्रोफाइल टायर भी टच करता था, बट इसमें लग तो हमें ऐसा ही रहा है, बट वो चीज़ भी हम क्लियर कर लेंगे। बट मुझे लग रहा है जहाँ तक इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें कटिंग वटिंग की हमें कोई जरूरत पड़ने नहीं वाली है। तो एक दरवाजा और दे दिया हुआ है। हाँ, तो फैमिली के लिए तो सबसे सही चीज़ है, मतलब घर वाली मेरी मदर फादर जो भी है ना, जो मेरे 3 डोर्स में बैठे नहीं, एक आधी बार बैठे होंगे, कहते हैं इसमें प्रॉब्लम बढ़ी है बैठने की। तो सबसे सही चीज़ है, इसमें एक और दरवाज़ा दे दिया तो वो ईजिली आप बैठ सकते हैं इसमें। तो सबसे बड़ी बात ये है। और चौथी चीज़ ये है कि जो ये इसका जो दिया है ऑटो भी मेटल का है, जो आपका था वो था दूसरा फाइबर का था, तो उसका जो कलर था वो मतलब उड़ जाता था थोड़ी देर के बाद ना, धूप में खड़े होने का। तो ये अभी तक तो फिलहाल ठीक है, आगे पता नहीं, अब गाड़ी लिए दूसरा दिन आज। तो तीसरी बात ये है इसकी कि जो आर्मरेस्ट दे दिया हुआ है साथ में। अब अंदर चलते हैं। हाँ, तो एक बार अब क्या है कि बाहर से आपको साथ में कवर करके दिखा रहे हैं, तो अब आपको अंदर चल के भी दिखा देते हैं कि अंदर में हमें क्या कुछ मेरिट्स मिलने वाले हैं। तो बताइए जी। सबसे तगड़ा मेरिट है जो आर्मरेस्ट, मेरे हिसाब से थोड़ा अक्षय भैया को अब खतरा बढ़ जाएगा। हाँ। क्योंकि 2 चीजें कंपनी में दे दी है। सबसे पहले तो इसका आर्मरेस्ट हो गया, बिल्कुल। इसका जो सबसे सही चीज है ये एडजस्टेबल है। हाँ, मतलब क्या है कि पहली थार में हमें आर्मरेस्ट नहीं मिलती, और आर्मरेस्ट अगर आपने कभी भी एक गाड़ी चला ली जिसमें आर्मरेस्ट है, उसके बाद आप बिना आर्मरेस्ट वाली गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। आगे एंटर करते टाइम जो हाँ, ग्रैब हैंडल दे दिया, मतलब देखो यहाँ पे ऊपर वाली साइड भी वहाँ पे उनको जो है ग्रैब हैंडल मिला है, प्लस यहाँ पे भी चढ़ने के लिए भी दिया गया है। तो इवन गाड़ी उतनी हाइट जब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, हाँ पीछे के लिए भी है, फिर भी कंफर्ट को देखते हैं कि आपको जाने आने में कोई दिक्कत ना हो, आपको जो है ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे हमारे इसमें हमारे स्क्रीन में। हाँ, तो जो दूसरी स्क्रीन थी वो मतलब काफी, मतलब आपको पता है एज कम्पेयर, ये तो एक टाइप का टीवी हो गया, इतना बड़ा हो गया, टैबलेट होता है जैसे, बिल्कुल वैसे हो गया। तो चौथे हम एक फ्रंट में फिर आते हैं। ठीक है, फ्रंट में चलते हैं। ये सारे जो है इस गाड़ी की अच्छी चीजें बता रहे हैं हम। तो ये आगे एलईडी में जो आती है वाइट है ना, हाँ, बाहर से चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है इसमें। और इसकी थ्रो भी काफी सही है। रात को कल ड्राइव की थी मैंने रात को, तो मतलब काफी सही है, चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। ग्रिल होगी, ग्रिल इसकी अपनी बड़ी प्यारी है।
पर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरी वाली ट्राई करेंगे इसमें फिट होती है कि नहीं होती, बट मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है, लुक भी इससे काफ़ी इनहैंस हो रही है गाड़ी की। क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जैसे चीज़ें, जैसे लाइट आपको बेस मॉडल से मिल जाती है। बेस मॉडल से मिल जाती है। फिर से हम जो है गाड़ी के अंदर वाली तरफ चलेंगे, और मैं आपको बता दूं पर्टिकुलरली ये जो मॉडल है ये है MX-5 4x4 रॉक्स। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास MX-5 वेरिएंट ही है, इससे नीचे का कोई वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा। ये वाला जो वेरिएंट है सबसे बेस्ट है, और सबके मतलब बजट कवर करने वाला ये वाला जो वेरिएंट है, क्योंकि देखो मेरे को पड़ी है 21,30-40 हज़ार की पड़ेगी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उसमें क्या ही आता है, जो मतलब 5 सबको 5 सीटर मिल रही है गाड़ी, फैमिली कार होगी। 4x4 है, जिसने 4x2 लेनी है उसको 18 तक पड़ेगी मेरे ख्याल से ये। और ये मतलब बेस्ट है, फीचर्स भी हैं, सब कुछ है इसमें, सनरूफ भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आए थे, सपोज को इसका हो गया एसी। इसका एसी मतलब इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक, जैसे पिछले में प्रॉब्लम थी हमें कि मतलब कभी कभी क्या होता था कि जब एसी मेरा कूलिंग करना बंद कर था थार का, थोड़ा ऐसे करके ऐसे करता था मुझे, जिससे क्या होता था कि कूलिंग थोड़ी वापस एक टाइप का वापस स्टार्ट हो जाता था एसी। हाँ, मतलब हॉट पे करके फिर कोल्ड पे करना ना। मैं भी करता हूँ ऐसा। हाँ, तो ये मतलब अब तो गाड़ी इतनी चिल्ड होती है, पीछे मन पे बैठा था उसे पूछ लो, मतलब वो एक टाइप का बंद कर भाई 3-4 बार मुझे बोल गया। कल मैं 2-3 बार इन्होंने स्पेशल किया कि इन्हों बंद कर दे, बहुत ठंड लग रही थी। अच्छा, तो इतना मतलब एसी मतलब इम्प्रूव कर दिया इतना ज्यादा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्टीयरिंग पे। जो स्टीयरिंग है इलेक्ट्रॉनिक है इसका स्टीयरिंग। हाँ, मतलब इसका स्टीयरिंग जो है बहुत ही लाइट है। ये सारी चीजें हम जो है ये हम आपको पुरानी थार के कंपैरिजन में बता रहे हैं। नहीं, अब मेरी फॉर्च्यूनर से भी कर लो, 45 लाख की वो गाड़ी जो मिल रही है, ठीक है। हाँ। इसका लाइट है उससे ज्यादा। फॉर्च्यूनर का तो वैसे भी थोड़ा हैवी, बट इसका तो क्या है बहुत ही ज्यादा लाइट है। से घुमा सकते हैं हम इसको, इतना लाइट है। और ऑफ रोडिंग में मतलब ज्यादा मजा आने वाला है स्टीयरिंग से ऑफ रोड करते हैं। हाँ, सस्पेंशन अच्छी है, मतलब स्टीयरिंग अच्छा है, और अंदर किसी तरह का साउंड नहीं आता है, तो ये सारी चीजें ऑफ रोडिंग में हेल्प करेंगी। तो मिरर दिख रहा है ये भी इसका है कि जैसे हम नाइट में होना, जो हमारा था वो तो सिंपल सा है थार का 3 डोर में ना, इसमें यह कि लाइट पड़ती है हमें नाइट में भी तो ऑटोमेटिक डिम कर देता है उसको ये। उसके बाद एक फीचर जैसे और आपको बता दें हम, ये जो पुराने वाली थार थी उसके लिए हमें फ्यूल का खोलने के लिए एक बहुत मतलब इतनी बड़ी गाड़ी थी वो, बट उसमें हमें फ्यूल खोलने के लिए चाबी निकाल के देनी पड़ती थी, और वो जो है यहाँ पे हमें बटन दे दिया गया है, तो यहाँ से आप पुश करके जो है इसका फ्यूल लिड खुल गया ना। हाँ, तो ये भी एक बड़ा प्लस है। ये प्लस तो भूल ही गए थे। जी, हाँ जी, है ना। तो ये भी एक बड़ा प्लस है। और उसके बाद ये आते हैं पीछे, हम स्पेस पे आते हैं हाँ, पीछे। मनप्रीत भाई आप हमें घुस के अंदर बताएंगे। चलो, तो अब इसे यहाँ से आपको अंदर जाके ये दिखाते हैं कि पीछे का स्पेस कितना ज्यादा रहता है। ये देखिए मनप्रीत भाई, कितनी हाइट है आपकी? मेरी होगी 5'7", 5'8". हाँ, तो ये देखो पूरा, अभी इवन की ये वाली सीट थोड़ी सी पीछे भी है, और देखो मेरे घोड़े देखो कितने सीट की थे। हाँ, और ऊपर छत भी देख सकते हैं आप हाँ, तो इसलिए अभी मेरे ख्याल से यहाँ तो 6 फुट तक बंदा बैठ सकता है, इसमें कोई टच नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। तो ये है जैसे टर्बन वगैरह बांध नहीं रहे, तो अभी भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्पेस है ऊपर, ठीक है। और 3 लोग तो मुझे लगता है आराम से बैठ ही जाएंगे, है ना, क्योंकि बीच में किसी तरह का हम्प वगैरह कुछ नहीं है, तो तीन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये तो आ गई पीछे की स्पेस की बात। प्लस यहाँ पे देखो बॉटल होल्ड ये डालने के लिए सारा बड़ा प्रॉपर सा दिया गया है। उसके बाद जो मेरिट में आ गया वो है इसका डिक्की का स्पेस। तो एक्चुअली एक गाड़ी आ गई थी, और उसके बाद क्या है कि कॉल भी आ गई थी। मनप्रीत भाई आप कोई बात बताना चाहते थे? मैं एक गल कहना चाहता कि सपोज करो जी ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, हाँ। ठीक है, बंद कर देना आई ज्यादा मैं थले करता ना। हाँ। पिछली बार है ना ये चीनी थी, स्पोर्ट नहीं थी। हाँ। ये टूटना बड़ा रिस्क थी। हाँ, अब ये स्पोर्ट भी दे दिया इन्होंने। अब ये स्पोर्ट दे दी इन्होंने। मैं खाली ये पॉइंट तो मैंने भी सुना, देखा था भाई। हाँ, तो ये अच्छा पॉइंट उन्होंने बता दिया। प्लस बाकी स्पेस आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास जो है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मनप्रीत भाई बचेंगे। मनप्रीत भाई किसी को गैप गुप करना हो बंदे को डाल दिया पीछे। हाँ, ये देखो मतलब मनप्रीत भाई जैसे 2 लोग भी आराम से बैठ जाएंगे। ये देखो अभी कितनी 3 बैठ जाए। चलो, तो ये है कि मतलब बहुत स्पेस है। पहली थार में ये भी तो दिक्कत थी, कहीं ट्रिप पे जाना हो तो ये बड़ी, तो ये भी एक हम मेरिट में काउंट कर सकते हैं। पीछे आ गया चार्जिंग स्लॉट। हाँ, तो ये है जैसे यहाँ पे आप अपना वो टायर इन्फ्लेटर वगैरह लगा सकते हैं, और भी कोई चीज आपको लगानी है। यहाँ से भी खुल सकता है बाहर का ना। अच्छा, उसको करके तो अच्छा, थोड़ा मैनुअल टाइप में। जी। हाँ, अगर इन केस वो अटक जाए तो कुछ यहाँ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस दे रखी है। और ये कुछ यहाँ पे नेट वेट बांधने के लिए आई थिंक दिया है। एक प्रॉब्लम तो मेरे को अभी भी रहेगी, जो डिक्की खड़क जाती है इसकी थोड़ी देर के बाद, वो प्रॉब्लम अभी भी रहेगी मेरे साथ, क्योंकि सेम ही है मेरे हिसाब से कुछ ना। हाँ, जैसे पहले था, डिजाइन वो सेम ही है, तो वो चलो डीमेरिट में हम काउंट करेंगे। तो आई थिंक मैंने आपको जो वाइपर था क्या? पिछली वाली वाइपर भी नहीं था, वो जो हिस्सा आपको दिया गया ना वो वाइपर का ही है। चलिए जी, अभी हमने काउंट तो नहीं किए हैं, लेकिन मेरे को लगता है कम से कम भी 10 से 15 ऐसी चीजें हमने आपको बता दी हैं जो हमें थार रॉक्स के बारे में अच्छी लगी हैं। हो रही है? और अरे दिखाओ तो। वायरलेस चार्जर। हाँ, वायरलेस चार्जर, वो भी MX-5 वेरिएंट में। देख रहे हो आप, ये देख सकते हैं आप। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब पुराने वाली थार में काफ़ी कुछ कम से फीचर थे, मतलब वो सिर्फ 4x4 थी, उसका प्लस यही था। बट इस गाड़ी में इन्होंने सबसे जो ग्रेट फीचर है इसका लॉकर का, सबसे ज्यादा। हाँ, लॉकर जो है इसमें मैनुअल लॉक जो है वो हमें मिल जाता है। मतलब ऑफ रोडिंग के हिसाब से भी इस गाड़ी को पूरा तैयार किया गया है।
तो आपने गिने कि हमने कितने मेरिट्स बता दिए? मेरे हिसाब से 10 से 15 तक ही होंगे, अभी और भी हैं जो मतलब मोटे मोटे जो हैं वो यही हैं। हाँ, तो ये आपको हो गई। अब आप तो खुश हो जाओगे कि हाँ भाई इस गाड़ी में तो इतने 10 से 15 पॉइंट ऐसे हैं जो इस गाड़ी को इतना खास बना देते हैं। अभी आपको बताते हैं कि नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस गाड़ी को खास नहीं भी बनाती, और जो पर्टिकुलरली हमारे ईशान भाई को भी उनसे दिक्कत हो सकती है चीज़ों से, जिनको हम बोलेंगे इस गाड़ी के डीमेरिट्स। हालांकि वो मेरिट्स जितना उनका नंबर तो नहीं होगा, कम ही होगा, लेकिन है ज़रूर। तो बताओ क्या क्या डीमेरिट्स लगते हैं आपको? सबसे पहले तो यार ये आप देखो डीआरएल कितना छोटा है ये वाला ना, जो कंपनी का जो दूसरा आता है वो इतना बड़ा डीएल था उसमें और वो दूर से विजुअल भी होता था जो हाँ। इसमें मैं गाड़ी लॉक भी करता हूँ, पता नहीं चलता लॉक हुई है कि नहीं हुई है। ओके, समझ रहे हो, जो पहले था वो कम से कम इतना ब्रॉड था इससे। तो कहने का मतलब ये है कि डिजाइन में आपको एक ये चीज थोड़ी सी अच्छी मजेदार नहीं लग रही। हाँ। चलो जी, एक चीज तो ये आ गई। फिर नेक्स्ट सपोज करो ये हैंडल है ना, ठीक है, ये ब्लैक मेरे ख्याल से ये भी ब्लैक नहीं था, जो मेरा और गबरू भाई का मानना हम इसको तो ब्लैक करवाएंगे तो बट ये साथ में ब्लैक थोड़ा मतलब अजीब नहीं लग रहा ढूंढने में भी कि वो हाँ, मतलब जैसे यहाँ से तो देखो ये चीज विजिबल है, लेकिन यहाँ आके वो आपको नहीं दिख पा रही है ऐसे, है ना? वो कुछ और सोच के बनाते होंगे यहाँ पे हाँ। हमारा क्या, लेकिन जो हमारा मानना है कि मतलब इसको भी ब्लैक करना चाहिए था इनको। 22 लाख खर्चा इसको भी वो देते हैं माए। मतलब देखो कॉस्ट कटिंग की भी ना थोड़ी ज्यादा इन्होंने हद कर दी। हालांकि अगर 4 टायर में अलॉय दिया है तो 5 में, हाँ 21 साढ़े 21 लाख खर्चा हुआ है, इसको भी देते हैं अलॉय। ये भी एक चीज है। और देखो मतलब इतना सुंदर सा कवर इन्होंने स्पेशली बना दिया है। इस कवर की कीमत कितनी होगी? सीन हो रहा है ना, जो कैमरा दिया कवर में दिया हुआ है। हाँ, अच्छा। तो अब अगर हमें पीछे कोई काम कराना हो उसके बाद कहाँ पे छोड़ेंगे इस कैमरे को? अरे यार ये भी है। तो चलो, लफड़े तो बहुत से दिए हुए हैं इधर, तो चलो कोई बात नहीं, इस काम को भी करेंगे। तो अभी डीमेरिट्स की आपको 3 चीज़ें तो हमने बता दी, तीनों चीज़ें जो है डिज़ाइन में ही आ रही हैं। ईशान भाई आ जाओ अंदर। जो सबसे बड़ा डीमेरिट ईशान भाई को लगेगा, जिस डीमेरिट से हमने बचने के लिए बुकिंग को 3 महीने डिले कर दिया है, जी वो डीमेरिट बताओ। सबसे बड़ा ये कि इसका ये देखो, मेरे ख्याल से अभी इसमें उधर दिखाओ, अभी पड़ गया निशान, देखो ना अंदर से। हाँ, कैमरे में ना, कैमरे में नहीं है, जो तो होगा देखो नहीं, उस साइड हो रहे हैं, देखो। हाँ, इधर हो गया वो पूरा, मतलब ये देखो, अभी दूसरा दिन है गाड़ी को। अभी देखो ये पीछे देखो ना, पीछे वो हाँ, देखो अंदर ऊपर करते, ये देखो आप गाड़ी में तो कोई ना कोई बैठेगा ही ना, मना थोड़ी कर सकते हैं किसी को। अभी तो हम बड़े हैं थोड़े, मतलब जो छोटा बच्चा बैठा है कोई, उसको तो ना बोलेंगे कि भाई ये हाथ लेना वो हाथ लगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं। और आर्मरेस्ट स्वेट होता है हमारे आर्म्स में, ठीक है, बाहर से होकर आते हैं, जब रखेंगे ऑब्वियसली ये तो विदिन 2-3 डेज ये हो जाएगा पूरा खराब, है ना। उसके बाद सीट कवर्स आ गए, तो ये तो मतलब कल परसों लगा देंगे गाड़ी। और व्हाइट में भी ऐसा किया ना, सब कुछ ही व्हाइट कर दिया। चलो छत व्हाइट करते समझ आता, सीटें भी व्हाइट कर दी, आर्मरेस्ट ये भी व्हाइट कर दिया, इसमें पाँव भी लग सकते हैं जब। हाँ, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो यही है। तो ये आप 2-3 दिन में लगाएंगे गाड़ी अच्छी हुई के पास। चलो ये तो देखिए सोल्यूशन तो हर चीज का है ही है, लेकिन चलो लेकिन जो बंदा इतने पैसे खर्च रहा है वो सामान जब खुलेगा यहाँ से तो दिल में कितना दर्द होगा। हाँ, और ये फिर जो सामान खुलता है उसका कोई भी यूज नहीं रह जाता। हाँ, तो ये है जो सब। को देखो जो हाथ बंदे के, मतलब हम सपोज करो गाड़ी फंस गई, निकाली मिट्टी से हमने, अब घुसेंगे इसको पकड़ के। ये तो मैंने बताया, क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, एक बड़ा पैकेट छोटा ठीक है, तो चलिए ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट है। और कुछ अंदर इंटीरियर में? इंटीरियर में एक और चाबी का बता रहा था, की वाला ना, सपोज करो कीलेस एंट्री देनी चाहिए इनको। टॉप मॉडल में नहीं है वो अभी, टॉप मॉडल में। हाँ, मतलब जो बंदा उतरता है फिर चाबी निकालनी पड़ती है लॉक के लिए, अनलॉक के लिए छोटा सा बटन देते, लॉक अनलॉक के लिए तो कुछ जाना नहीं था। मतलब जब किनका मानना है कि जब पैसा खर्च ही रहे हैं तो थोड़ा सा चाहे पैसा और ले लेते, लेकिन छोटी मोटी चीजों में हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम है, सपोज करो हम सारे बैठ के गाड़ी अनलॉक करनी है, जैसे आपकी थार में यहाँ प्रेस बटन था, प्रेस करो अनलॉक होगी, प्रेस करो लॉक होगी। वो चीज में भी नहीं है, वो सारे एक सेकंड इसको खोलोगे तो सारे खुल जाएंगे, वो चीज गलत है। उसमें ज्यादा मतलब लग्जरी फील होता है, क्लिक किया सारे खुल गए, क्लिक किया बंद हो गया, वो चीज होनी चाहिए इसमें। तो ये चीज उन्होंने अभी भी चेंज नहीं की। अब पता नहीं इसका क्वालिटी बढ़ाई है कि नहीं। वो जो मेरा वाला था 30 दिन ही टूट गया था पुरानी थार का। हाँ, तो ये चीज निकल आती है बात। ये चीज बड़ी वो डेलिकेट सी रहती है, मतलब और बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब वही कहने, पता नहीं क्वालिटी चेंज हुई है कि नहीं, वो तो पता नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा उन्होंने बड़ा किया इसका साइज, तो शायद क्वालिटी चेंज की हो उन्होंने शायद, बट पता नहीं। चलो ये यूज करके आपको पता चल, जब निकलेगा तो आप इसको ऐसे चेंज नहीं करना, टूटेगा तो ही चेंज करना, ठीक है। वो एप्पल कार है ही नहीं है अभी तक, तो नहीं है, चेक कर लिया सब कुछ, मेरे नहीं है तो, क्योंकि MX-5 वेरिएंट है यार, 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है, वो तो देना, एप्पल कार पे तो देना चाहिए था। 8 लाख की गाड़ी में आ गया वो आजकल, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी नहीं है इसमें फीचर। डीमेरिट में भी हमने चीजें गिनाई दी हैं, काफी कुछ नहीं है जो होना चाहिए था। अगर मेरे सामने देखा जाए ना, जेडे ना टायर देते ना, टायर वही बकवास, जेके टायर। अच्छा, मेरे कम से कम देने चाहिए। देखो टायर देखो ना, टायर के देता है खाली अलॉय पाके टायर दे देते हैं। लास्ट टाइम MRF और सीएट का आता था, इस बार सेटिंग हो गई। ये भी वो टायर है 7-8 हजार का मेरे ख्याल से, ठीक है, जो 7-8 हजार का MRF का टायर है, और ये मेरे ख्याल से है 5,000 रुपए का शायद मेरे ख्याल से। अच्छा, इतना फर्क है। इस तरफ आ गया ना भैया, तो ये आ गया हमारा जो सेंसर का होता है कि कोई गाड़ी आ गई, ये बताने जो 360 पार्किंग सेंसर आ गया इसके। उसके बाद ये आगे गाड़ी स्टार्ट ऑफ के लिए जो ऑटोमेटिक होता है, बंद होगी, ट्रैफिक में जब खड़े हैं फिर क्लच दबाया स्टार्ट होगी। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है, सपोज करो एक बार हमने स्टार्ट की गाड़ी बंद कर दिया, ठीक है,
होके आगे काम कुम से गाड़ी बंद की, हम वापस बाहर की, वापस अंदर स्टार्ट किया जब बॉडी मतलब रीस्टार्ट हुई जब, फिर ये वाले ऑन होते हैं ऑटोमेटिकली, फिर इसको प्रेस करके ऑफ करना पड़ता है। वो बड़े इरिटेटिंग है, मतलब एक बार मैंने ऑफ कर दिया बंदा माइंड से हाँ ऑफ आप कहाँ चलेगा। तो ये नहीं, जब आप गाड़ी स्टार्ट करके हमेशा रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर हमेशा आपको बंद करने पड़ेंगे। तो ये दिक्कत तब मेरे को लगता है ज्यादा जैसे आपके पास फॉर्च्यूनर है उसमें नहीं है ना, उसमें नहीं है एक बार बंद कर लिया, खत्म हो गया बात। हाँ तो ये है जैसे मतलब हो ना कि इस फीचर का शायद सिस्टम ही ऐसा है, सब गाड़ियों में ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, जैसे फॉर्च्यूनर में आपने एक बार बंद कर दिया तो वो बंद ही रहेगा जब तक आप उसे बटन दबा के ऑन नहीं करते। ऐसा नहीं कि गाड़ी बंद की स्टार्ट की तो ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ये भी एक काइंड ऑफ डीमेरिट में हम गिन सकते हैं। बेसिकली ये चीज अनाइंग है। काफी कुछ चीजें जो है हमने आपको बता दी हैं। एक और था, जैसे इसको अगर रेगुलर की तरह पूरा शीशा दे देते ना तो फिर ज्यादा डायल होती गाड़ी की। ऐसे भी डायल है नो डाउट, अच्छी लगती है गाड़ी, बट अगर ये पूरा होता तो फिर मिरर पूरा होता ना, फिर तो क्या तो होता कॉपीराइट के लिए कुछ ना कुछ होगी प्रॉब्लम, तो उन्होंने ना किया हो। इसका एक सोल्यूशन हो रहा है, अगर हम इसको यहाँ तक ब्लैक करवा देना पूरे को तो शायद मेरे ख्याल से लुक उसकी सही लगेगी। हाँ मतलब अगर हम मिरर को भी ब्लैक करवा दें, हाँ ब्लैक कर दें यहाँ तक तो शायद इसकी लुक आएगी, और उसको भी हैंडल्स को भी ब्लैक करवा दें तो चलिए काफी कुछ देखो। अभी तो कल गाड़ी जो है, वीडियो आप पता नहीं किस दिन देख रहे हो, लेकिन गाड़ी जो है वो कल ही निकली है, तो इसलिए बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, एज इट इज है। लेकिन बहुत जल्द इसमें चीजें आस्ते आस्ते होने लग जाएंगी और आपको दिखने लग जाएंगी। तो आई थिंक काफी डिटेल में मैंने आपको जो है वो वीडियो बना के दिखाई है और ओनर के साथ बनाई है। तो डीलरशिप की गाड़ी को हम उतना ज्यादा अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन अगर ओनर अपनी गाड़ी खुद उसके बारे में चीजें बता रहे हैं, एक दिन में उन्हें क्या डिफरेंस फील हुआ है, तो वो चीजें सारी वैल्यू रखती हैं। बट फिर भी मुझे लगता है ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज। और अभी मैं इतनी दूर आ चुका हूँ, इसकी वजह क्या है ईशान भाई बताएंगे। आप ही बताओ वहाँ से क्या चक्कर है। हाँ तो जैसे ये देखो, अभी आप इस गाड़ी को देख रहे हो ना, तो ये गाड़ी बिल्कुल ऐसी सीधी खड़ी है। अभी हमारे पास थार 3 डोर नहीं है, तो थार 3 डोर क्या है, वो आगे से ना थोड़ी सी झुकी हुई रहती थी, नोज डाउन रहती थी। तो ये चीज़ इस गाड़ी में नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि भाई हाँ इसका स्टांस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल सीधे सीधे में खड़ी हुई है। इवन कि इंजन तो इसका भी आ गई है, वेट तो आ गई है, बट गाड़ी का आपने नंबर तो 2 लाख खर्चा है नहीं यार, 0001 नंबर। ओहो ये तो मैंने देखा ही नहीं। 0001 टेम्परेरी नंबर है, नंबर अपने लगाना जो लगाता है। हाँ ये तो टेम्परेरी नंबर है अभी गाड़ी का, क्योंकि इन्होंने कोई वैसा वैनिटी नंबर जो है वो लिया होगा। नंबर क्या लिया बताना अभी। जो हम लगाते हैं या तो 8700 या तो 8777 या 0087 कुछ भी मिल जाए, मतलब 87 तो रहने ही वाला है, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्या कुछ इस गाड़ी के साथ आगे होने वाला है वो भी आपको सारा दिखता जाएगा। ईशान भाई थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस में आने के लिए। इनका जो है इंस्टाग्राम हैंडल आपको दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, जाके इनको भी फॉलो कीजिए। और मनप्रीत भाई ये सोशल मीडिया से दूर ही रहना पसंद करते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे भरा नू, सपोर्ट करो ईशान 8.7 एंड टर्न स्मॉल टाउन राइडर। क्या बात है, क्या बात बात है, है। क्या चलिए जी।